सेकेंड ईयर आप लोग बहुत परेशान, बहुत से सवाल पूछे गए, बार बार पूछा जा रहा है कि सर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से बताइए, वक्त कम है, सप्ली में अपियर होना है, कैसे पास हो। एक मरतबा अटैम्प्ट किया, नहीं पास हो सके, तैयारी नहीं हुई, मेडिकल इशू बन गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई। कई जगहों पे जंग के हालात थे, वो भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हुई वहाँ पे। इस डर खौफ के साथ उन्हें वह एग्ज़ाम दिया। तो अब आप लोग कैसे होंगे पास, क्या करेंगे आप, कम वक्त में कैसे बेहतर तैयारी करेंगे, ये वीडियो आपके लिए, चाहे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है चाहे आपका फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक्सरसाइजेस की तरफ या चैप्टर्स की तरफ जाने से पहले आपने चंद बातों का ख्याल रखना है जो कि आपके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं और उनका पेपर अगर उन्होंने ठीक क्वेश्चन भी किया हो तो उनका क्वेश्चन कट जाता है जी। यानी कि आपने आंसर भी ठीक किया, सॉल्व भी ठीक किया, फिर भी उसका आपको नंबर नहीं मिला। तो इसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसी क्वेश्चन का नंबर और उसका पार्ट, उसका नंबर लिखना है। अपनी तरतीब से क्वेश्चन का नंबर नहीं देना आपने। लेट्स सपोज आप कहते हैं आपने सबसे पहले सवाल किया क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका पार्ट नंबर 3 आप कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 ही लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरतीब क्वेश्चन नंबर 1 लिख के शुरू कर दें। जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर है वो लिखना है नंबर, और उसका आंसर लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ये बात याद रखिएगा। जिस सेक्शन को आप शुरू करें उस सेक्शन को आपने मुकम्मल करना है पहले, उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन पे जाएं, फिर वो मुकम्मल करें, फिर नेक्स्ट आपने जाना लॉन्ग की तरफ, फिर आपने नेक्स्ट आगे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। गलती बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन शुरू करते हैं और उसमें दूसरे सेक्शन के सवाल भी शामिल कर देते हैं, तीसरे सेक्शन के भी सवाल शामिल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने इनको सेपरेट रखना है। याद रखिएगा ये, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, सेक्शन वाइज करेंगे, आपको काफ़ी तक सहूलत होगी। तो चलते हैं हम वन बाय वन अपने चैप्टर्स की जानिब। पार्ट 2 पंजाब बोर्ड। यहाँ बेटा एक आपसे गुजारिश, मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपके सामने आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया चैनल्स पे तमाम तरह सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसके अलावा कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो नए हैं इस चैनल पे पहले तो सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। 7 चैप्टर्स हैं आपके, पैटर्न आप जानते हैं, मैं उसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जिनको नहीं पता वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा आपके पास 7 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से आप क्या करें, वक्त बहुत कम है। यहाँ पे एक चीज़ आपने खास ख्याल करना है कि आप बजाय 7 के 7 चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा कुछ करें। मैं आपको चंद ऐसे चैप्टर बताऊंगा या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिस पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो तमाम तर करनी है। उसके अलावा जितनी है सब छोड़ दें। और जब आप चाहते हैं कि जो मैंने आपको बताया आपका तैयार हो गया, तो फिर रिमेनिंग आप करना चाहें तो अच्छी बात है, मज़ीद बेहतर नंबर आएंगे। पहले हम चलते हैं पास होने के लिए कि हमें क्या करना है। आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से 12 में से 8 आप सवाल करेंगे। आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह तैयार कीजिए। इसमें किसी किस्म के कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और इसमें एक्सरसाइजेज कितनी है बहुत लिमिटेड है, आपको पता है। और उसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट कौन सा आप करेंगे, इस पर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो कंप्लीट सिलेबस की है। लेकिन आपने इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके क्वेश्चन के पार्ट्स जो बताए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। मजीद आपको फेवर दे रहा हूँ तो, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट तैयार करना है, ठीक है। जब आप चैप्टर 1 तैयार करेंगे, चैप्टर 2 से सिर्फ और सिर्फ आप 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6 मिनिमम आपने ये एक्सरसाइजेस लाजमी करनी है। इनमें आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब ये तैयार हो तो मजीद आगे एक एक्सरसाइज और इसी चैप्टर की नेक्स्ट आप कीजिएगा। फिर आते हैं हम इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में। यस, 5 को मुकम्मल करें और इसके साथ चैप्टर नंबर 4 करें। ठीक हो गया। जब 5 मुकम्मल तैयार हो जाए और 4 तैयार हो जाए, फिर आप करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसके अलावा जितने चैप्टर हैं सब छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा, चैप्टर 1 तैयार करें कंप्लीट, चैप्टर 4 तैयार करें कंप्लीट, चैप्टर 7 तैयार करें। चैप्टर 2 की मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेस बताई, वो आप तैयार करें। और चैप्टर नंबर जो 4 है वो आप तैयार करें। अब बेटा जो बच्चे सेकेंड ईयर का पेपर का मुकम्मल तैयार कर चुके, फर्स्ट ईयर में भी सप्ली है, प्रॉब्लम है, और उनकी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में ही सप्ली थी और दोनों में अपीयर हो चुके, नहीं पास हुए, दोबारा दे रहे हैं, या जिनका सिर्फ फर्स्ट ईयर का पेपर रह गया, वो क्या करेंगे। बेटा आपके पास है चैप्टर 14 है।
14 चैप्टर्स में से मैं आपको 3 पोर्शन बता रहा हूँ। पहले 4 चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, इसी तरह चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक, और फिर चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक। पहले तो आप अपने बुक के पर्टिकुलर ये 3 पोर्शन डिवाइड करें। इसके बाद पहले 4 चैप्टर में से आपने चैप्टर नंबर 3 पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 3 के साथ बेशक 2 कीजिए, बेशक 4 कीजिए, इट्स अप टू यू। 3 के साथ याद रखिएगा। फिर इसी तरह अब आएंगे दूसरे पोर्शन में। चैप्टर कितने करने हैं जी? 3 के साथ कोई एक चैप्टर करने हैं, आपके 2 चैप्टर होने चाहिए चैप्टर 1 2 3 4 में से। फिर आएंगे आप सेकंड पोर्शन की तरफ। यहाँ आपके पास चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 6 पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आगे आपकी मर्जी कि आप चैप्टर नंबर 6 के साथ 5 करना चाहेंगे, या चैप्टर 5, या फिर आप चैप्टर नंबर 7 करना चाहेंगे, या फिर चैप्टर नंबर 8। इस पोर्शन से 2 चैप्टर करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, लेकिन 6 लाजमी करना है। 6 के साथ कोई एक चैप्टर रिमेनिंग 3 चैप्टर से करें। ठीक हो गया? समझ गए होप्सो? आपने नोट कर लिया होगा कि चैप्टर नंबर 6 के साथ बेशक आप 5 करें, चैप्टर नंबर 6 के साथ बेशक आप 7 करें, चैप्टर नंबर 6 के साथ बेशक आप 8 करें, लेकिन 2 चैप्टर यहाँ से आप लाजमी करेंगे। और इसके बाद थर्ड पोर्शन, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ से बेटा आपने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11, 12, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज चैप्टर्स। ये बात याद रखिएगा, ये 4 चैप्टर लाजमी करने हैं, ये मिनिमम है। जब ये हो जाए तो फिर आप मज़ीद 13 कर लें। तो यूँ आपने अपने फर्स्ट ईयर के जो तैयारी आप करेंगे उसमें पर्टिकुलरली आपने अपने सब्जेक्ट को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, और उसमें से कैसे कैसे करना है वो मैंने आपको बताया कि हर पोर्शन से एक एक चैप्टर जो कंपलसरी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसके साथ आप कोई एक चैप्टर अटैच करें और उसको सॉल्व करें। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन पेपर पे है वही नंबर लिख के उसी का क्वेश्चन का आंसर आपने सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आप देंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो आपने देखा और आपको आते हैं, आपने पेपर सॉल्व किया और आपने अपनी तरतीब रखी। अपनी तरतीब नहीं रखनी। इस पे डिटेल वीडियो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, हमें पेपर आता था, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ठीक थे, वो जाकर उन्होंने रीचेक करवाया, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है? उसमें से एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है वो अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखते। मैंने आपको बार बार इस चीज़ पे जो है वो इंडिकेट भी किया, बताया भी है, इसको आपने ज़रूर देखना है। शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा बाकी सोशल मीडिया हैंडल को भी, और तमाम तर आपके पास वीडियो सब्जेक्ट वाइज सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और आ भी रही हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे।